प्यारे बच्चों नमस्कार। आज शुरुआत में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो पॉइंट है स्टूडेंट्स जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ जो लाइन होता है स्टूडेंट्स वो ये होता है, इट्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पर ये a b c तीनों ही कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो इट्स अ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना। तो जब जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोगों को गिवन होता है स्टूडेंट्स, तो अक्सर इस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन की मदद से हमसे कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो हमसे ये कहता है कि अगर हमें जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई हो तो आप इस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को रिड्यूस कीजिए, रिड्यूस इनटू ग्रेडियंट फॉर्म। तो किसी भी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को ग्रेडियंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों को जो काम करना पड़ता है वो आप लोगों को याद होगा कि जो ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ लाइन होता है वो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी होता है। यानी कि अगर हमें जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को ग्रेडियंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमको y एक तरफ रखते हुए रेस्ट ऑफ दी चीज़ों को राइट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा। तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो by इज इक्वल्स टू माइनस ax माइनस सी, और यहां से जब आप b से डिवाइड कर दोगे तो इट बिकम माइनस बी अपॉन ए एक्स एंड माइनस सी अपॉन ए। तो यहां पर ये जो इक्वेशन बनी स्टूडेंट, जो कि हमने जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन से बनाई थी, वो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इस तरह से कन्वर्ट हो गई है। तो दिस इज द ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ लाइन, जहां पर ये जो माइनस बी अपॉन ए है स्टूडेंट्स, इट्स अ एम यानी कि ग्रेडियंट ऑफ लाइन, एंड दिस सी अपॉन ए, दिस माइनस सी अपॉन ए इज द इंटरसेप्ट। ओके, इंटरसेप्ट सी, इंटरसेप्ट सी स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ नंबर टू, हमें जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को ग्रेडियंट फॉर्म के बाद में एक नए फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करने को पूछा जाता है कभी कभी, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसको समझिए स्टूडेंट जरा ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास में जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, तो आप ये जानते हैं कि जो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है लाइन का वो ये होता है, इट्स एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म में इज इक्वल्स टू में 1 होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म 1 होना चाहिए, उसमें अचर पद 1 होना चाहिए। तो ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन में x और y के टर्म को एक तरफ रखते हुए c को आप कहां पर लेके जाइए, राइट हैंड साइड में। तो ये ऐसा बन जाएगा ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी। और अब अगर इस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो माइनस सी से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा माइनस ax अपॉन सी माइनस बी वाई, या इसको हाँ माइनस बी वाई अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1। और इसे आप लोग लिख सकते हैं फिर x अपॉन माइनस सी अपॉन ए बच्चों, एंड प्लस y अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो c माइनस सी अपॉन ए है, ये माइनस सी अपॉन बी जो है, ये वास्तव में एक्सिस पे काटे गए इंटरसेप्ट हैं। यानी कि x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा माइनस सी अपॉन ए, y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा माइनस सी अपॉन बी। यानी कि किसी भी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप पहले कांस्टेंट टर्म, जो भी कांस्टेंट टर्म हो उसको राइट हैंड साइड में ले जाइए, और फिर वहां पर 1 बनाने के लिए पूरी की पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दीजिए, माइनस सी से डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह से आप इक्वेशन ऑफ लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक मिस्टेक हो गई है। द मिस्टेक इज दैट कि जब b से डिवाइड करेंगे तो इट्स माइनस ए अपॉन बी होगा, ये माइनस ए अपॉन बी, एंड दिस इज माइनस सी अपॉन माइनस सी अपॉन बी। तो यहां पर ये माइनस सी अपॉन बी इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस,
ठीक है, और दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, माइनस ए अपॉन बी जो होती है प्रवणता होती है रेखा की। ठीक, तो इस तरह से हम प्रवणता रूप में किसी भी रेखा को परिवर्तित, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को परिवर्तित करते हैं, और ये आपको बताया इंटरसेप्ट फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टू कि किसी भी लाइन को रिड्यूसिंग, पापा चाय भी चलता है, रिड्यूसिंग इनटू डिस्टेंस या नॉर्मल फॉर्म। यस, तो किसी भी रेखा को स्टूडेंट्स नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसको समझिए। आप ये जानते हैं कि किसी भी लाइन का जो नॉर्मल फॉर्म होता है वो ये होता है x cos अल्फा y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p, और जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो अगर किसी भी इक्वेशन को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें स्टूडेंट्स, नॉर्मल फॉर्म में, तो आपको उस इक्वेशन में डिवाइड करना होगा किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो आपको इसे कन्वर्ट करना होगा, आपको डिवाइड करना होगा पूरी इक्वेशन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, यानी कि x और y का जो भी गुणांक हो या कोफिशिएंट हो उसका स्क्वायर करिए, जोड़ दीजिए, स्क्वायर रूट लगाइए और पूरी इक्वेशन में भाग दे दीजिए। तो आपकी इक्वेशन ये ऐसे बन जाएगी, आपकी इक्वेशन ये कुछ इस तरह से बन जाएगी, ax अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो उस स्थिति में स्टूडेंट्स, उस स्थिति में ये जो a अपॉन x को हटा दें, तो a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये काम करेगा कॉस अल्फा का। b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये काम करेगा साइन अल्फा का, और ये जो है माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी अगर मॉड्यूलस वैल्यू ले लें तो ये काम करता है p का स्टूडेंट्स। ठीक, तो इस तरह से किसी भी रेखा को सामान्य जो समीकरण होता है रेखा का या जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है, अगर उसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से पूरी की पूरी इक्वेशन में भाग देना पड़ेगा, तो वो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस अल्फा होगा और b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने सबसे पहले तो ये समझा बच्चों कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, फिर हमने ये समझा कि किसी भी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को ग्रेडियंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाता है।